हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का क्वेश्चन 1.12। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि दो इंसुलेटेड चार्ज स्फीयर्स हैं ए और बी, जिनके सेंटर्स के बीच का सेपरेशन हमें दे दिया है 50 सेंटीमीटर और इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन हमें निकालना है। और इन दोनों स्फीयर्स पर चार्ज हमें बताया है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। और क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि इनकी जो रेडियाई है वो इन दोनों ही स्फीयर्स के सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। तो हम ले लें, क्वेश्चन में हमें जो बोला गया है, मान लेते हैं हमारे पास दो स्फीयर्स हैं ए और बी, ये हम स्फीयर्स ले लेते हैं। इन दोनों के सेंटर्स के बीच का जो सेपरेशन है वो हमें क्वेश्चन में बता दिया है, उसे हम आर ले लें। तो आर दिया है हमें 50 सेंटीमीटर और इन दोनों स्फीयर्स पर, स्फीयर ए और स्फीयर बी पर जो चार्ज प्रेजेंट है वो सेम है। वो सेम चार्ज हमें दिया है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ऐसे ही क्यू भी हम ले सकते हैं 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। अब हमें इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन निकालना है, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे विथ फोर्स एफ ले सकते हैं हम। और ये भी, ये वाला चार्ज इसे रिपेल करेगा विथ फोर्स एफ। और इस एफ का जो मैग्नीट्यूड है वो हम कूलम्स लॉ से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो डेटा है हम उसे लिखते हैं। हमारे पास है क्यू ए और क्यू बी, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। क्यू ए क्यू बी हमारे पास है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम और इसे हम क्यू एज्यूम कर लें। आर हमारे पास है 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100 कर दें, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, तो ये निकलता है R इक्वल्स टू 0.5 मीटर। तो मीटर में हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर है। अब हम इनके बीच लगने वाला कूलम्स फोर्स ऑफ रिपल्शन निकाल सकते हैं। तो कूलम्स लॉ से अगर हम बोलें, यूजिंग कूलम्स लॉ से फोर्स आता है F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। क्योंकि दोनों ही हमारे चार्जेस सेम है तो हम क्यू स्क्वायर कर सकते हैं। तो के होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q इंटू क्यू कर दें तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू रखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसा हम मान रहे हैं कि यहाँ पर जो ये दोनों ही चार्जेस हैं ये हमारे वैक्यूम में रखे हैं, तो वैक्यूम के लिए हमने रिलेटिव परमिटिविटी को 1 ले लिया है। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हैं, और यदि नहीं जानते हैं तो इसे ध्यान रखें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 इंटू 10⁻9 और Q जो है हमारे पास है 6.5 इंटू 10⁻⁻7। इसका हमें स्क्वायर करना है तो इसे हम ले लेते हैं 2 टाइम्स, यानी 6.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁻7 और अपॉन में हम कर देते हैं R का स्क्वायर। R हमारे पास है 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5। अब हम इसे सॉल्व कर दें, यदि ये डेसिमल रिमूव करते हैं तो ये भी हट जाएगा, ये इस डेसिमल से इस डेसिमल को कैंसिल कर दें। अब 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ऐसे ही 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब 13 इंटू 13 करते हैं तो 169 आता है। 169 इंटू हम 9 कर दें तो ये आता है हमारे पास 169 इंटू 9, 9 9 जा 81 और 9 6 जा 54 और 8 62, 6 आ जाएगा, 9 1 जा 9 और 6 15, तो ये आता है 1521 इंटू, अब हम ले लेते हैं 10 टू द पावर्स को, -7 है और -7 है तो यह हो जाएगा हमारे पास -14, और ऑलरेडी 10 टू द पावर 9 ही सही हमारे पास, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 1521 इंटू 10 टू द पावर -5। अब हम जब डेसिमल को यहाँ से यहाँ लाते हैं 1.521, जब हम इसे करेंगे तो हमें यहाँ पर +3 करना पड़ेगा पावर में, तो ये हो जाएगा 1.521 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन। हमने +3 कर दिया पावर में क्योंकि हम डेसिमल को यहाँ से 3 डिजिट छोड़ करके लाए हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1.521 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन। तो ये तो हमारे फोर्स निकलता है जब इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना हो, 50 सेंटीमीटर हो, तो निकलता है फोर्स हमारा 1.521 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे बोला गया है कि अगर इन स्फीयर्स पर जो चार्ज है उसे डबल कर दिया जाए और इनके सेपरेशन को हाफ कर दिया जाए तो क्या फोर्स लगेगा। तो हम इसका सेकंड पार्ट कंसिडर कर लें, जिसमें हमें बोला गया है
कि चार्ज को हमें डबल करना है, इस पर जो चार्ज है उसे भी डबल कर दें, इस पर जो चार्ज है उसे भी डबल कर दें और इनके सेपरेशन को हाफ कर दें, मतलब 50 सेंटीमीटर से हाफ कर दें पर 25 सेंटीमीटर कर दें, तब फोर्स क्या लगेगा। तो हम लिख दें जो बोला गया है, इफ़ चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज डबल्ड एंड डिस्टेंस between them is halved, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे हाफ कर दें तो फोर्स हो जाएगा हमारा एफ डैश इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वैक्यूम में रखे हैं तो रिलेटिव परमिटिविटी आप 1 ले सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर आ जाएगा 2q का स्क्वायर, क्योंकि हमें चार्ज को डबल करना है और चार्ज को डबल हमने कर दिया है, q का डबल ले लिया मतलब 2q का स्क्वायर और डिस्टेंस को हाफ कर दें, डिस्टेंस हमारा r था, r का हम हाफ कर दें मतलब r/2 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लें थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4q स्क्वायर और नीचे r स्क्वायर बाय 4। अब नीचे वाले पार्ट को अगर हम रेसिप्रोकेट करते हैं तो इस 4 का 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आता है एफ डैश इक्वल्स टू 16, ये 4 का 4 से हो गया 16, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है, q स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये जो पार्ट है ये पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं, ये वैल्यू आई है हमारे पास, इसकी जो वैल्यू है हमने सॉल्व की है 1.521 इंटू 10⁻²। तो जब हम एफ डैश निकालेंगे तो ये हमारी हेल्प कर देगा 16 इंटू 1.521 इंटू 10⁻²। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है 0.243 न्यूटन। तो जब हम इनके बीच के डिस्टेंस को हाफ कर देते हैं और चार्ज को डबल कर देते हैं हर एक स्फीयर पर तो फोर्स आता है 0.243 न्यूटन। आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर हो पाया होगा। इससे रिलेटेड फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता सकते हैं आप।